नाज़रीन किराम, इलेक्शन शेड्यूल का ऐलान हो गया और इलेक्शन शेड्यूल के ऐलान होने के बावजूद जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर क्रैकडाउन का सिलसिला जारी और सारी है। अंदाजा करें, यानी कि मुल्क की सबसे बड़ी जो जमात है, सबसे बड़ी जमात, सबसे मकबूल जमात, उसको एक वर्कर कन्वेंशन की जो है इजाजत नहीं है। इलेक्शन में मैक्सिमम जो है वो 50 से 55 दिन रह गए, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वर्कर कन्वेंशन की इजाजत नहीं है। वो लोग कहते हैं ना कि इमरान खान ने निज़ाम को एक्सपोज कर दिया, गलत कहती हैं। इमरान खान ने बताया लोगों को कि आपके मुल्क पाकिस्तान में निज़ाम है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करता, आइन और कानून है ही नहीं। और पशीन में भी आज एक वर्कर कन्वेंशन था और स्टेज उखाड़ दिया गया, कुर्सियां जो है वो हटा दी गई, लेकिन लोगों ने कहा कि आपने उखाड़ दी, कोई मसला नहीं है, हमारा जज्बा तो जिंदा है। जमीन पर बैठकर जो था स्टेज नहीं था, कोई बात नहीं, ऐसे ही खिताब किया लोगों से। और इतने लोग, यानी कि वो लग ही नहीं रही थी वर्कर कन्वेंशन, वो जलसा लग रहा था पूरा। इस हवाले से आपको अपडेट करते हैं। इसके साथ साथ नवाज शरीफ की पार्टी मुस्लिम लीग नवाज, अनोखा लाडला, सबसे जो है पाकिस्तान की तारीख का सबसे प्यारा लाडला, और इन जैसा खुश नसीब लाडला जो है वो पाकिस्तान की तारीख में जो है वो पैदा ही नहीं हुआ होगा। उस हवाले से उनकी पार्टी जो है जितनी भी सहूलतकारी की गई है, उनकी पार्टी की कोई टिकट लेने वाला नहीं है। इस हवाले से भी आपको बताते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके शुक्रिया का मौका दीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर लास्ट में कीजिएगा। नाज़रीन किराम, अब सब जानते हैं, कल आपने देखा होगा और इससे पहले भी जिस तरह से इलेक्शन करवाने के लिए कितनी सरतोड़ कोशिशें की जा रही थी। पीटीआई जो थी वो बड़ी कोशिशें कर रही थी कि इलेक्शन हो और इस गंदे निज़ाम से जो है वो पाकिस्तान की गयूर अवाम को जो है वो निजात मिले। खैर, काफ़ी जो है वो पेशन गोइयाँ होती रही, क्यासराइयाँ होती रही। इलेक्शन 25 में होंगे, 23 में हो जाएंगे, निगरान हुकूमत 2 साल तक चलेगी, एक लंबे अरसे के लिए आई है। खैर, उन्होंने आइन और कानून तो टूट गया, इलेक्शन अपने वक्त पर नहीं हुए, इलेक्शन जो कि 3 महीने के बाद होने थे नहीं हुए। और खैर, अब जो है वो अनाउंस हो चुकी है डेट, 8 फरवरी को इलेक्शन होने हैं। लेकिन उस इलेक्शन से पहले जब सब जमातों को आइन और कानून कहते हैं, हक हासिल है भाई कि आपने उनको जल्द से जलूस करने की इजाज़त देनी है, वो अपना पैगाम, अपना मंशूर जो है वो लोगों तक पहुंचाएंगे तो उनको लोग वोट देंगे। खैर, पीटीआई पर लेकिन पाबंदियां हैं। पशीन में जो है, मैं पहले भी कह चुका हूँ, पीटीआई का किसी से कोई मुकाबला नहीं है, पीटीआई का आपस में मुकाबला है। जिस तरह वो एक होता है ना कि भाई अब देखते हैं कि आपने एक जगह जलसा किया था, अब हम भी एक जगह जलसा करेंगे और देखेंगे। इसी तरह कि आपने इस शहर में केपी के कर ली है, अब जो है बाजोड़ में होगा या कि पेशावर में होगा, तो हम जो है ना, आपने जो 1 लाख हमारे भाई लेकर आए थे पीटीआई के लोग, हम जो है ना अब इसमें लेकर आएंगे 1.5 लाख लोग। इस तरह का मुकाबला चल गया। वो पीपीपी और वो नून लीग जो है वो बहुत पीछे की बातें रह गई हैं। खैर, ये लोग समझ रहे हैं कि शेर अफजल को गिरफ्तार करके अब गई पार्टी खत्म, इमरान खान को गिरफ्तार कर लिया, पार्टी खत्म, शाह महमूद गिरफ्तार, पार्टी खत्म। लेकिन अब हर बंदा जो है पीटीआई का कारकुन वो शेर अफजल मरवत बन चुका है। खैर, मैं आपको प्रोसेस बता देता हूँ सारा कि इलेक्शन 8 फरवरी को तो होंगे, लेकिन उससे पहले उम्मीदवार जो है वो अपने कागजात नामजदगी जो है वो किस डेट को जमा करवाएंगे, कब रद्द होंगे, क्या प्रोसेस होगा, वो सारा प्रोसेस मैं आपको बताता हूँ। इलेक्शन की जो डेट है वो 8 फरवरी को अनाउंस हो चुकी है। उम्मीदवार 20 से 22 दिसंबर तक अपने कागजात नामजदगी जमा करवा सकते हैं। उम्मीदवारों की फहरिस्त जो है वो 23 दिसंबर को जारी की जाएगी, जिसके बाद 24 से 30 दिसंबर तक कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल की जाएगी जो जमा करवाए जाएंगे। जमा हो गए उसके बाद रिटर्निंग अफसरान जो है वो इसको रद्द करते हैं, तो आप इसके खिलाफ अपील जो है वो 3 जनवरी तक जमा करवा सकते हैं। अच्छा, रद्द क्यों करेंगे? रद्द वो इसी तरह जांच पड़ताल होगी, देखा जाएगा आपका इमरान खान या पीटीआई के साथ कोई ताल्लुक तो नहीं, अगर ताल्लुक हुआ तो आपके जो है वो कागजात नामजदगी वो रद्द हो जाएंगे। चाहिए वैसे बात तो मज़ा में थी, लेकिन ये मज़ा नहीं है, हकीकत ही है। ऐसा ही हो रहा है, जो बंदा पीटीआई या तहरीक इंसाफ या इमरान खान से लिंक करते हैं वो बंदा या तो नामालूम मकाम पर शिफ्ट हो जाता है, या फिर उसके कागजात नामजदगी या फिर वो उम्र भर के लिए ना अहल हो जाता है। अच्छा, उनको देखा जाएगा 10 जनवरी तक हतमी फैसला और 11 जनवरी को हतमी जो है वो फहरिस्त जारी कर दी जाएगी। 13 जनवरी को इंतखाबी निशान जो है वो अलॉट कर दिया जाएगा और फिर 8 फरवरी इंतखाबात का जो है वो दिन होगा। और इंतखाबात के दिन किसको वोट देना है वो अवाम जानते हैं। अवाम जानते हैं कि मुल्क के साथ कौन वफादार था, अवाम जानते हैं कि किसने निज़ाम को नंगा किया, अवाम जानते हैं किसने बताया कि आपके मुल्क में आइन और कानून नहीं है, अवाम जानते हैं कि किसने बताया था कि आपके मुल्क को चला कौन रहा है, अवाम जानते हैं कि इस मुल्क में करप्ट कौन है, किसने बताया कि आपके बच्चों के मुस्तकबिल के साथ ये शख्स खेल रहा है। और अवाम
उसी को जो है वो वोट देंगे। खैर, इसके साथ साथ वोट करीब है और इलेक्शन करीब है, वोट देने का सिलसिला भी जो है वो करीब आता जा रहा है और इसमें नून लीग की सहूलतकारियां जिस तरीके से की जा रही हैं, ऊपर से लेके नीचे तक एक एक शख्स जो है वो नवाज शरीफ की सहूलतकारी कर रहा है और उसके अंदर लेकिन अब सूरत हाल ये हो गया कि नून लीग की टिकट लेने वाला कोई नहीं है। इवन के ये बातें चल रही हैं कि नवाज शरीफ अगर आज़ाद हैसियत से लड़ें तो शायद कुछ वोट ले लें, शायद उनको कुछ वोट पड़ जाए शख्सियत का या किसी भी चीज़ का, लेकिन अगर वो शेर के निशान पर खड़े होते हैं तो अब उन्हें वोट नहीं मिलना। हुआ यह जी, सरदार मेहताब साहब हैं जो नून लीग से 40 साल से रफाकत जिनकी थी, उन्होंने रफाकत अपनी ख़त्म कर दिया, आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ने का ऐलान किया। वजह पूछी कि उन्होंने कहा वो जो ये कहते थे ना नून लीग के लोग के साड़ी गल हो गई है, हमें लोग अब ताने देते हैं कि साड़ी तुहाडी ते गल हो गई है ना, तुहानू साडे वोट की जरूरत है, आपको तो हमारे वोट की कोई जरूरत ही नहीं है ना। हमें जो लगता था इतने 75 साल से हमारा वोट ताकत है, आपने हमें आके बताया हमारी बात हो गई है, आपकी वोट की हमें कोई जरूरत नहीं है। तो ठीक है, फिर जरूरत नहीं है तो फिर लड़े यहाँ पर इलेक्शन, देख लेते हैं कौन जीतता है कौन नहीं जीतता। तो मैं भाई, मेरे अपने हल्के में बड़ी इज्जत है, मैंने अपने हल्के में बड़ा काम करवाया, मेरी एक इज्जत है और मैं अब आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ूंगा। नवाज शरीफ के पास जो है बड़ी कमजोर टीम है, ये हालात है इनके, जितनी भी सहूलतकारियाँ हो रही हैं इनकी, और उसके बाद अवाम का रद्द अमल ये। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, अपना इंपॉर्टेंट फीडबैक देना मत भूलिएगा। दीजिएगा इजाजत, अल्लाह हाफिज़।